अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सिनेरियो है। मार्केट्स अगर ओवरऑल हम देखते हैं बीटीसी और इथेरियम की, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है अभी के लिए। तकरीबन आप ऐसा समझें कि पूरा 1 महीना हो चुका है, मार्केट में वॉल्यूम जिस तरह का होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप लास्ट वीक को भी देखते हैं तो अच्छे खासे मैंने आपको लेवल दिए थे। आपसे यही कहा था कि यार तकरीबन डिमांड जोन पर अगर आपको मार्केट मिलती है तो अच्छी खासी वहाँ से बाइंग हो सकती है, और अगर मार्केट आपको फर्स्ट सप्लाई जोन पर मिलती है तो मार्केट में अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग भी है। काफ़ी सारे दोस्तों ने उसको मिसअंडरस्टूड किया कि मैंने आपको शॉर्ट सेलिंग से मना किया है। दोस्तों ये बात नहीं थी। मैंने आपसे कहा था कि हल्के ट्रेड जो हम मार्केट में लगाते हैं उसमें मैंने आपसे कहा था कि 29,700 और तकरीबन 29,000, अगर आप मेरी पिछले से पिछले हफ्ते की वीडियो देखें तो मैंने आपसे ये बात की थी कि इसके बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं, बाइंग जो है वो आपकी प्रेफर्ड है। लेकिन लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि यार 29,700 के आसपास आपने मार्केट में शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि फर्स्ट सप्लाई तक आपकी मार्केट काफ़ी आराम से जा सकती है। और मैंने तो आपसे बिल्कुल प्रिसाइजली ये भी कहा था कि यार मार्केट में वॉल्यूम अभी बढ़ रहा है। तो एग्जैक्टली वहीं से ही आपकी मार्केट 31,000 तकरीबन 200 के आसपास से मार्केट टच हुई और वहाँ के बाद नीचे आई है। अभी के लिए दोस्तों मार्केट में क्या सिनेरियो बनेगा, इट मीन्स के कौन सी जगह पर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। और अभी के लिए जो मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बताता हूँ वो भी देखेंगे। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं मार्केट में, ठीक है। लास्ट टाइम और उससे लास्ट टाइम जब मैंने आपको रिपोर्ट किया था तो इंस्टीट्यूशंस के एंड पर बाइंग बहुत ज़्यादा थी बीटीसी में। उसमें आप ऐसा समझें कि अभी के लिए शॉर्ट सेलिंग जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट साइजेस फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ले चलता हूँ, इकोनॉमिक कैलेंडर देखेंगे, मार्केट में ऑर्डर बुक देखेंगे, उसमें भी आप ऐसा समझें कि अच्छी खासी चेंजेस रिपोर्ट हो रही हैं इस वीक में। तो अभी के लिए लग रहा है कि अगर आपकी फंडामेंटल बेस्ड मार्केट हल्की फुल्की मोमेंटम आती है, रशिया से हमारे पास न्यूज़ है कुछ नेगेटिव, उनका रूबल बहुत ज़्यादा आज के दिन गिरा है। इसके अलावा चाइना से भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि यार इस वीक में लग रहा है कि मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम आपके क्रिप्टो के एंड पर आ सकती है। अब डायरेक्शन मार्केट की क्या पढ़नी है वो मैं आपको आगे ले जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइजेस और कितना इंटरेस्ट कौन सी एसेट क्लास में चल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। करंट स्क्रीन जो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आपको फ्यूचर और ऑप्शंस का डेटा मिल जाता है। तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट साइजेस, इंस्टीट्यूशंस या वेल्स के एंड पर आपको पता चल जाता है कि अभी के लिए मार्केट को कौन डोमिनेट कर रहा है। आया अभी के लिए बायर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं या शॉर्ट सेलर्स। तो ये सारा डेटा मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा काफ़ी सारे दोस्त बोर हो चुके हैं बीटीसी और इथेरियम में ट्रेड करके, क्योंकि वहाँ पर मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। तो वो पूछ रहे हैं कि भाई गोल्ड, ऑयल या एफएक्स मार्केट में अगर ट्रेड करें तो कौन सा एक्सचेंज अच्छा है। तो दोस्तों इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में काफ़ी टाइम से मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्सनेस का भी लिंक है, उसमें आप मेरा पार्टनर कोड यूज़ करके जो है अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको लेवल भी काफ़ी आराम से मिल जाएंगे। इसके अलावा एडीएसएस, ये आपके सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई से रेगुलेटेड है, उसमें भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। उसमें आपको क्रिप्टो मार्केट भी मिल जाती है। एक्सनेस में आपको तकरीबन ऐसा समझे कि सब कुछ ही मिल जाता है, एफएक्स मार्केट, कमोडिटी और इक्विटी स्टॉक, सब कुछ आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। हमारे पास जो इक्विटी के एंड पर अभी भी आप ऐसा समझें कि हैवीली बायर्स ही मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। शॉर्ट सेलिंग जो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि यार हमारे पास इक्विटी मार्केट से जब इंटरेस्ट कम हुआ था और जितने मैक्सिमम प्रॉफिट थे वहाँ बुक हो चुके थे, मैंने आपको एग्जैक्टली वो जगह पॉइंट आउट की थी। उसके बाद अभी भी आप देख सकते हैं कि इक्विटी मार्केट कितनी ज़बरदस्त टाइप की नीचे आ रही है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि यार अभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइजेस या मार्केट को कौन डोमिनेट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपके बायर्स ही हैं। तकरीबन 7,30,000 के आसपास उनके पास अभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो बाइंग साइड पर पड़े हुए हैं। ये इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। अगर लेवरेज ट्रेडर्स को हम देखते हैं तो 2,65,000 है डिफरेंस। अगर आप मार्केट में देखते हैं अभी के लिए तो तकरीबन 4,65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये अभी भी आपकी मार्केट में बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। अभी दोस्तों मैं आपको बीटीसी का बता देता हूँ। इंट्रो में मैंने आपसे कहा था कि यार हल्की पुल्की यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त टाइप की चेंजेस आई हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको रिपोर्ट किया था तो बायर्स डोमिनेट कर रहे थे, और अभी के लिए आप ऐसा समझे कि बिल्कुल इक्वल हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट साइज मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन आप ऐसा समझे कि 92,000 जो हैं ये आपके अभी के लिए इंस्टीट्यूशंस के पास कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंग में पड़े हुए हैं। और अगर शॉर्ट सेलिंग की तरफ देखते हैं हमारे पास तो तकरीबन 88K का नंबर आ रहा है। लास्ट टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस था आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बाइंग में और आपके शॉर्ट सेलर में, ठीक है। तो डिफरेंस 40,000 से अभी सिर्फ 4,000 का रह चुका है।
अगर आप इनकी लेवरेज ट्रेडर्स की देखते हैं तो 88 के शॉर्ट सेलिंग मार्केट में फ्रेश आई है, ठीक है। और ये तकरीबन 30,000 के आसपास से ही, आप लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि 30,200 की मार्केट में सप्लाई है। तो अभी के लिए मार्केट जो है हमारे पास, आप ऐसा कह सकते हैं कि एक बड़े न्यूट्रल जोन में है। अब इनमें से मार्केट को डोमिनेट कौन करेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लेवल्स में आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि यार अगर इस लेवल पर आपको मार्केट मिले, चार्टिंग के सेक्शन में हम देखेंगे, तो आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। तो ये भी दोस्तों हो गया है। ऑर्डर बुक देख लेते हैं, उसमें भी देखते हैं कि यार अभी के लिए आपके लिमिट ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस के कहाँ पर लगे हुए हैं। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास तकरीबन अभी के लिए 29,500 के आसपास चल रही है। लास्ट टाइम मैंने आपको शॉर्ट सेलिंग से मना किया था छोटे ट्रेड्स में, ठीक है। हल्के ट्रेड जो आप लगाते हैं ना, जैसे प्रीवियस वीक में मैंने आपसे कहा था कि 29,700 के आसपास मार्केट को आप शॉर्ट कर सकते हैं, और 29,000 के आसपास अगर बाय करते हैं तो 500-600 तो आपको काफ़ी आराम से मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको डायरेक्शन बाइंग में नहीं मना किया था कि यार आप छोटे ट्रेड में बाइंग 29,000 से लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 29,500-600 पर शॉर्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। एग्जैक्ट आपको सप्लाई मिले तो वहाँ पर आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों मार्केट आप ऐसा समझें कि 29,000 के लेवल अगर आपने छोटे ट्रेड भी काफ़ी सारे लगाए हैं, तो तकरीबन बार बार ही आपकी मार्केट 29,000 से तो रिटर्न हो रही है, 500-600 तक के आपको काफ़ी आराम से मिल जाते हैं। और लास्ट वीक हमारे पास एग्जैक्टली सप्लाई भी टच हुई है। अभी के लिए दोस्तों हॉट जोन जो मार्केट में क्रिएट हुआ है, वो आप ऐसा कह सकते हैं कि यार 28,500 का एरिया है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के लिमिट ऑर्डर बाइंग के लगे हुए, बड़े हैवी लगे हुए, ठीक है। ये एक नई जगह जो है उसकी फॉर्मेशन बनी थी ऑर्डर बुक पर, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस अभी के लिए हमारे पास चल रही है तकरीबन 29,650 के आसपास। ट्रेंड्स हमारे पास अभी भी बुलिश हैं। काफ़ी बार मैंने आपसे कहा है कि जब तक 26,800 या 27,000 राउंड टन में आप ले लें, उसके नीचे आपकी वीकली क्लोजिंग जब तक रिपोर्ट नहीं होती, बड़े ट्रेंड्स जो आपकी मार्केट के हैं, इक्विटी हो गई या आपकी क्रिप्टो मार्केट हो गई, वो तो बड़े सॉलिड बुलिश हैं, ठीक है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखा करें, मैं पर्सनली जो इट मीन्स के ट्रेड करता हूँ, उसमें जब तक आपकी मार्केट के जो बड़े ट्रेंड्स होते हैं, ज़्यादातर मैं उसमें फिर आपकी मार्केट में बाइंग ही ढूंढता हूँ। शॉर्ट सेलिंग अगर सॉलिड जगह मिल जाए तो वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग भी लग जाती है, लेकिन बुलिश ट्रेंड का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ बाइंग ढूंढना है। अगर अच्छी मार्केट में सप्लाई आ रही है तो शॉर्ट सेलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त टाइप की होती है। अब लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट वीक ही कहा था कि 29,700 पे शॉर्ट नहीं करना। आपने एग्जैक्टली 30,000 जो हमारे पास सप्लाई आ रही थी, 30,200-250 का एरिया, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर अगर मार्केट मिलती है तो वहाँ से तो फिर शॉर्ट बनता है मार्केट में, ठीक है। और डिमांड जोन भी एग्जैक्टली आप ऐसा समझेंगे पूरे लास्ट वीक में 2-4 ट्रेड तो लगे, और छोटे ट्रेडों की अगर बात करें तो वो तो अनकाउंटेबल लगे हैं, ठीक है। 29,000 से लेकर 29,300 से लेकर 29,500, 600, इस तरह 200, 300 पॉइंट आप मार्केट में काफ़ी आराम से निकाल सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास आप ऐसा समझें कि मार्केट में जो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस हैं, उनमें जो चेंज रिपोर्ट हुई है ना आपकी शॉर्ट सेलिंग में, तो वो बड़ी मैसिव है। और उसमें अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट में देखें, काफ़ी टाइम से मैं आपको बता रहा हूँ कि 31,500 का लेवल जो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। अगर इसके ऊपर मार्केट आपकी ब्रेकआउट नहीं देती और जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बढ़ रहे हैं, तो एक अच्छी खासी मार्केट आपकी करेक्शन मोड में जा सकती है। और अगर 28,600 के नीचे क्लोजिंग रिपोर्ट हो गई तो फिर आप ऐसा समझे कि मार्केट एग्जैक्टली जो उसकी सेकंड डिमांड है, बड़ी स्ट्रॉन्ग लेवल आ रहा है, वो है तकरीबन 27,500-700 तक, वहाँ तक भी आपकी मार्केट है, ठीक है। अभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइजेस के हिसाब से मैंने आपसे कहा था उस टाइम में कि मैं आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी दे दूंगा। जो डिमांड जोन है हमारे पास इस वीक में, पहली वाली वो है तकरीबन आपकी 28,600 से 650 का एरिया, 700 तक आप कह सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर सप्लाई को देखते हैं तो हमारे पास मार्केट में कोई इट मीन्स के मैसिव चेंज रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो सप्लाई भी हमारे पास सिमिलर लेवल है, तकरीबन 30,250 से 300 का एरिया। ये हमारे पास इस वीक में पहली सप्लाई जोन है, और पहली डिमांड जोन मैंने आपको बता दी। सेकंड मोस्ट, जैसे कि मैंने आपको पूरा सिनेरियो समझाया कि भाई अगर 28,600 या 500 के नीचे क्लोजिंग आपकी रिपोर्ट हो गई तो फिर आपकी मार्केट कहाँ तक जा सकती है, जिस हिसाब से आपके कॉन्ट्रैक्ट साइजेस आपके शॉर्ट सेलिंग में अभी के लिए आए हैं। तो दोस्तों वो एरिया है तकरीबन 27,700 का, और अगर अच्छा वीक लग सकता है आपका तकरीबन 27,200 तक भी, ठीक है। इस चीज़ का आपने मार्केट में ध्यान रखना है अभी के लिए। और सप्लाई जो हमारे पास सेकंड आ रही है, वो हमारे पास जो एरिया है, लेट सपोज अगर 30,300 के ऊपर अगर क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है मार्केट में डेली, और वॉल्यूम भी अगर सस्टेन करता है, ठीक है, तभी आपके टेक्निकल लेवल जो है वो काम करते हैं।
तो उसमें फिर आप मार्केट को टारगेट कर सकते हैं पुराने लेवल तकरीबन 31,000 और 31,300 तक। यहाँ पर हमारे पास मैक्स सप्लाई आ रही है और शॉर्ट के ऑर्डर भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगे हुए हैं मार्केट में। ऑर्डर बुक पर मैं आप ऐसा समझेंगे, बिल्कुल लाइव डेटा देख रहा था, 30,800 से लेकर आपकी 31,200 तक मार्केट में बहुत ज़्यादा हैवी आपके शॉर्ट के ऑर्डर लगे हुए हैं। और अभी के लिए जिस हिसाब से मार्केट का ओवरऑल अगर आप इसकी पिक्चर देखते हैं तो उसमें यह भी है कि अच्छी खासी मार्केट में करेक्शन भी आ सकती है। और अभी के लिए जो देखें, सबसे मेजर जो चीज़ होती है वो आपकी मार्केट में वॉल्यूम है। वॉल्यूम अगर आया तो फिर ये सारा सिनेरियो जो है ये जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह चल सकता है। लेकिन अगर आपकी मार्केट में वॉल्यूम इस वीक भी नहीं रहा तो फिर तो जो सप्लाई डिमांड जोन आपको बताई हैं इसमें ज़बरदस्त टाइप का आपको जो भी लेवल मिले अच्छे खासे ट्रेड लग सकते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम की तरफ। अगर इथीरियम को देखते हैं तो करंट मार्केट प्राइस आपकी अभी के लिए चल रही है 1855 की। 1800 की मैंने आपको डिमांड जोन बताई थी। लास्ट वीक भी इथीरियम में हमारे पास कोई भी चेंजेस रिपोर्ट नहीं हुई, ठीक है। एग्जैक्टली आपकी मार्केट में लो लगा था 1800 का। और अगर सप्लाई तकरीबन लास्ट वीक मैंने आपको बताई थी कि यार 1880 से 90 का एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ज़बरदस्त टाइप की यहाँ पर मार्केट में शॉर्ट सेल है। एग्जैक्टली वो लेवल तकरीबन 2 दिन जो है उस पर स्ट्रगल हुई है और वहाँ से रिजेक्शन आई है। तकरीबन 1830, 25 और 35 के बीच में काफ़ी बार आपकी मार्केट ये ट्रेड आपके इथीरियम ने दिए हैं। तो अगर सप्लाई और डिमांड जोन की बात करते हैं इथीरियम में, हमारे पास कोई भी चेंजेस इस वीक में रिपोर्ट नहीं हो रही। फिर भी जो नए दोस्त हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास पहली डिमांड जोन अभी भी सिमिलर है 1800 और 1805 का एरिया। और अगर सेकेंड डिमांड जोन की बात करें तो तकरीबन 1750 से लेकर 1760 का एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया ये, ठीक है। और अगर सप्लाई की बात करते हैं तो इस वीक में हमारे पास पहली सप्लाई आ रही है तकरीबन एग्जैक्टली राउंड टर्न बोल रहा हूँ 1890 की। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड सप्लाई जोन है इथीरियम की या रेजिस्टेंस जोन, वो है आपका तकरीबन 1930 से लेकर 1940 का एरिया। बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है ये। लेकिन काफ़ी बार मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको बीटीसी की सप्लाई डिमांड पर मार्केट मिलती है इथीरियम में, आपको वहाँ पर अच्छी प्राइसेस मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।